राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे मेरा बेटा। क्वेश्चन ये है कि राधा जी की भक्ति करने का सही तरीका क्या है? भक्ति करने वालों को दो काम करना चाहिए। भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहला समर्पण। क्या करना है? समर्पण। समर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने आप को रथ सहित कृष्ण को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, शिष्यस्तेहम, मैं आपका हूं, अब ये रथ आप ले जाओ, चाहो पार लगाओ, चाहे डुबाओ, जिताओ, हराओ, मरवाओ, कुछ भी करवाओ। पहला है समर्पण। यदि समर्पण आ गया, पति और पत्नी के बीच में समर्पण ना हो तो क्या रिश्ते चलते हैं? भाई और भाई के बीच में समर्पण ना हो तो क्या भाई भाई का रिश्ता चलता है? बिना समर्पण के सामान्य रिश्ते नहीं चलते, तो भक्त और भगवान का रिश्ता भला बिना समर्पण के कैसे चलेगा? तो पहला समर्पण। दूसरा, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम हो। जब समर्पण हो जाएगा तो अपने आप प्रेम भगवान से होगा, और वो प्रेम ही आपकी भक्ति है। भगवान के चरणों में समर्पण और प्रेम जो है, उसी का नाम भक्ति है। कोई जप, कोई बाकी ये भक्ति नहीं है। आत्मसमर्पण कर दो भगवान में, यही समर्पण भक्ति है। लेकिन समर्पण कैसे कैसे होता है? कैसे कर सकते हैं? प्रभु, ये सब कुछ आपका है। व्यापार आपका, परिवार आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ अपना, अपने आप को, परिवार को, व्यापार को, सब कुछ ईश्वर के हवाले करो। प्रभु, ये आपका है। सुख आप दो, दुख आप दो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें। हर हाल में खुश रहना समर्पण भक्त का लक्षण है। जो समर्पित होगा वो हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानेगा। सुख को कृपा, दुख को कृपा, हानि को कृपा, लाभ को कृपा, जीवन को कृपा, मृत्यु को कृपा। जो मिल रहा है, मुझे सम्मान मिला कृपा, अपमान मिला कृपा, जीवन मिला कृपा, आंखों में आंसू हैं कृपा, होंठों पे मुस्कान है, हर परिस्थिति कृपा है। बस यही तो प्रॉब्लम है कि ये चीज नहीं समझ में आती। इसी यहीं आके थोड़ा सा ये जो एक ट्रस्ट वाला, जो फेथ वाला फैक्टर होता है, वो टूट जाता है। तो मतलब समर्पण है, रहता है कि चलो ठीक है, भगवान जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ खराब होती है उस टाइम लगता है यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान तो ऐसा कर रहे हैं। जब आप आपका बच्चा है? नहीं। अच्छा, जब छोटा बच्चा मोबाइल चलाता है ना, तो माँ बाप छीन लेते हैं, और जब मोबाइल छीनते हैं ना तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चा कहता है, कैसी माँ है, देखो मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था, पूरा नहीं हुआ, छीन लिया। छोटे बच्चे को मोबाइल छीन लो, उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता, तो गुस्सा पी के बैठ जाता है। पर माँ बाप मोबाइल छीनते हैं तो बच्चे के साथ गलत करते हैं कि सही? आप बताओ। वो आप सही कह रहे हो, लेकिन पर बच्चे को लगता है कि गलत किया। हाँ। ऐसे ही भगवान कुछ नहीं देते तो लगता है कि भगवान ने गलत किया, पर वो हमारे लिए अच्छा था इसलिए नहीं दिया। अर्थात ना मिलना अच्छा था, मिल जाता तो शायद नुकसान होता। बच्चे को मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, सुना दूं एक छोटी सी? हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी थी। जब मैं 5वीं क्लास में था, लगभग 4थी क्लास में, तब मेरे एक सर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। जब मैं 4थी या 5वीं क्लास में था, तब की याद है मुझे। उन्होंने सुनाई कि एक लड़का था, सबसे पहली बार वो स्कूल गया तो वो पेंसिल चुरा के ले गया, तो माँ को दिखाया, देखो पेंसिल लाया। माँ बोली वाह बेटा वाह, पेंसिल ले आया। दूसरे दिन वो किसी की कॉपी चुरा लाया, तीसरे दिन बैग चुरा लाया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा चोर बन गया, और उसकी माँ खुश होती कि बेटा पैसा लाया, बेटा सोना लाया, बेटा ये। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और उसे उम्र कैद हो गई। बहुत चोरियां पकड़ी गई, उम्र कैद। तो चोर से पूछा गया कि अब आपको उम्र कैद हुई है, पर इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपको फांसी होगी। अब बताओ, आपको कुछ आखिरी इच्छा हो तो बोलो। तो उसने कहा मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। अब उसकी माँ आई, हाँ बेटा क्या हुआ, जेल में भी कुछ चुराया है क्या? उसने कहा माँ मैं आपके कान में बताऊंगा।
और जब कान माने किया तो कान को ना उसने अपने मुंह से पकड़ के काट लिया और माँ को के कान को अलग कर दिया। माँ चिल्लाई, ये क्या किया तूने? तब उस बेटे ने रोते हुए कहा, माँ जब मैंने पहली बार चोरी की थी, यदि तूने मेरे कान पकड़ के गाल में एक थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं फांसी तक ना पहुंचता, इतना बड़ा चोर ना बनता। बस यही बात है कि माँ नहीं डांटती थी इसलिए बच्चे का नुकसान हो गया। भगवान नहीं डांटेंगे, नहीं कष्ट देंगे तो शायद हम बिगड़ जाएं। और भगवान का थोड़ा कष्ट माँ का वो थप्पड़ है जो माँ बच्चे को थप्पड़ मारकर सुधारना चाहती है। ऐसे ईश्वर का वो थप्पड़ है, कुछ ना मिलना। हम चाह रहे हैं कि ये मिल जाए पर नहीं मिल रहा है तो समझ लो ईश्वर का एक थप्पड़ है कि नहीं, तेरे लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है इसलिए नहीं दे रहे। लेकिन जब वो थप्पड़ पड़ा होता है, जब वो उस परिस्थिति में क्या करे? उस परिस्थिति में भगवान को याद करो। जब माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है ना तो बच्चा और एक कदम माँ की ओर बढ़ता है और माँ की छाती से लगना चाहता है। ऐसे ही है कि जितना कष्ट आता जाए उतने भगवान के करीब होते जाओ और नजदीक होते जाओ। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अभी इस टाइम पे जो मैटर हुआ है उसमें बोला गया था जैसे 25 साल की या ज़्यादा एज की लड़कियाँ के लिए, लेकिन मेरी भी उतनी हो गई पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जो लड़कियाँ गलत है उनको ही बुरा लगा है उस चीज़ का, जो गलत नहीं है उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, वो आपको सपोर्ट ही कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आपके आश्रम में काफ़ी सालों से आती हूँ, हर बार माताओं के दर्शन करती हूँ, आपके दर्शन करती हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कई बार शादियाँ मजबूरी में नहीं हो पाती हैं सही टाइम पे जी, क्योंकि माँ बाप नहीं होते, कभी माँ बाप पे पैसा नहीं होता, कुछ परिस्थितियाँ सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है मतलब हर लड़की ज़्यादा एज में आके मतलब गलत नहीं होती है। सारी लड़कियों के लिए बोला ही नहीं गया नहीं था। मुझे पता है, लेकिन मतलब जो लोगों ने बवाल किया उस चीज़ को लेके तो वो तो व्यर्थ ही है। उनको मतलब आजकल मतलब वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो लड़कियां सही हैं उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रेमानंद महाराज को भी सपोर्ट करती हैं, वो आपको भी सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा जो सही हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हुई ही उन्हें जो गलत हैं। मैं वही कह रही हूँ, मेरी सेम एज है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज भी आपके पास आई हूँ, मैं हमेशा हर महीने आती हूँ, मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं क्या पड़ता। है संतों को गालियाँ देने में, संतों को अपमान करने में, जलील करने में कुछ न्यूज़ चैनलों को टीआरपी मिल जाती है तो वो अपनी टीआरपी के लिए सनातन धर्म के संतों को बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि बदनाम करने में टीआरपी मिलती है। वो जो लड़कियां यहाँ याद रखिएगा, आप किसी का सम्मान करिए तो लोग कम जाएंगे, पर किसी को बदनाम यदि करना है तो उस बदनाम होने वाले व्यक्ति को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत जाएंगे। तो कुछ चैनल हैं, कुछ चैनल हैं जो बदनाम करना चाहते हैं और उनका बदनाम करने का षड्यंत्र भी आप जनता जनार्दन ने फेल कर दिया। गुरुजी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब वो न्यूज़ चैनल वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन जो आम जनता आजकल इंस्टा के माध्यम से जो फेमस होना चाह रही हैं लड़कियाँ, जैसे यहाँ आती हैं, रील बनाती हैं उल्टी सीधी, तो फिर उन्हें भी एक कंटेंट मिल जाता है। सही है। आप कोई रील बनाते हो उसके साथ अलग से वो अपना ऐड जोड़ लेते हैं लोग, फिर गंदा गंदा बोलते हैं, मतलब उनको उम्र का लिहाज नहीं है। किसी ने तो प्रेमानंद महाराज के लिए भी इतनी गंदी रील बनाई थी, बहुत ही कम उम्र की लड़की थी, उसे बहुत, मैं बोल नहीं सकती इस तरीके के उसने शब्द बोले। कोई अगर कोई अच्छे घर की लड़की होगी वो अपने बाप के लिए ऐसे नहीं बोल सकती, वो तो उसके बाबा की उम्र के हैं। सही है। तो ये तो सिर्फ वो गलत लड़कियां ही होती हैं जो मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। कुछ 20-25 साल की लड़कियां मतलब जब एज में आ जाती हैं तो वो ऐसा करती हैं, तो उसके वजह से हम सब जिनकी शादी नहीं भी हुई है किसी ना किसी दिक्कत से इस एज में आके, तो सब बदनाम हो रहे हैं उसकी वजह से। अब मैं यहाँ वृंदावन आती हूँ तो सबको लगता होगा, अब लोगों का मुँह है ना, मैं रोक नहीं सकती ना, लेकिन मैं तो अपनी भक्ति के लिए आती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राधे। चलिए, भगवान करें जल्दी से आपका विवाह हो जाए, आप खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जी।
देश में लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह करके आप पे सवाल कर रही थी, खड़ा क्वेश्चन कर रही थी सही है। कि 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे। क्या वह लड़कियां जो टेस्ट ड्राइव के समर्थन में है, वो जो देश में एड्स फैलेगा टेस्ट ड्राइव के चक्कर में, सही है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तो हम कोरोना से बच गए हैं और 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसको तो वही जिम्मेदार होंगे जो लिव इन का उसको तो सपोर्ट खुद कर होगा रहे हैं। एड्स की बीमारी, किसको? उसके पति का भी होगा, उसके बच्चे को भी होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही, उनसे पूछना ये बात, ये न्यूज, कुछ न्यूज वालों से भी पूछना चाहिए, जो कुछ न्यूज वाले लिव इन का सपोर्ट कर रहे थे उनसे पूछना ये सवाल सही है कि एड्स हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? भाई 10 जगह जाओगे, स्वाभाविक है। और दूसरा क्वेश्चन महाराज जी है कि एक नेशनल चैनल के न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी जो कि आप पे सवाल क्वेश्चन कर रहे थे, क्या वह अपने पति को डाइवोर्स दे करके देश के लड़कियों को क्या सिखाना चाहती है कि जो है तुम मेरे तरह बन जाओ और सभी पति को डाइवोर्स दे दो और घर में जो है शादीशुदा रहो और बाहर में सिंगल दिखाओ? वह क्या दिखाना चाहती है देश को नेशनल चैनल पे बैठ करके? इस चक्कर में उसका घर खुद टूटा, क्या देश के और भी घर को तोड़ना चाहती है? सही है। तीसरा क्वेश्चन है महाराज जी कि हमारे जो है देश में पहले से, आज से बहुत दिन पहले सती प्रथा जैसे जो है कुप्रथा चल रही थी, उससे लड़कियां बाहर निकली, फिर जो विधवा प्रथा से बाहर निकली और बाल विवाह से बाहर निकली। अब क्या ये लिव इन रिलेशनशिप में जाकर के ये नई कुप्रथा में जाना चाहती है? क्या यह देश को क्या संदेश इससे मिलेगा? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों का ये कल्चर, लिव इन का कल्चर भारत का नहीं है। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछूं एक बात, बताना, लिव इन को हिंदी में क्या कहते हैं? लिव इन की हिंदी क्या होती है बताओ? आपको पता है लिव इन की हिंदी क्या होती है? बताओ, किसी को पता है? अब जिसको लिव इन की हिंदी पता हो वो बताए कि लिव इन को इंग्लिश में लिव इन कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? यदि किसी को पता हो तो जरूर बताओ, और बता के उनको भी बताओ जो लिव इन का सपोर्ट करते हैं। महाराज जी थैंक यू। खुश रहिए, पूछो उनसे। लिविंग को हिंदी में कहते हैं गुरुदेव, पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था। देख लीजिए, और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए, और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पर तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुराने भाषा में? यही कहते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न था जी। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ जी। इंसान को जो भी मिलता है उसके कर्मों से मिलता है या मेहनत से मिलता है? कर्मों से भी मिलता है। कर्म और मेहनत एक ही बात है। जब हम कर्म करेंगे तो मेहनत हो ही जाएगी, और मेहनत करेंगे तो वो कर्म ही होगा। बिना मेहनत के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के मेहनत नहीं हो सकती। नसीब में होता है? हाँ, नसीब भी होता है। जो आज आप करेंगे, कई लोग क्या होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं पर उनका पेट भी नहीं भरता, और कुछ लोग होते हैं जो कम काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके पास खूब धन है। तो जो पिछले जन्म में व्यक्ति पुण्य करता है, वो पुण्य इस जन्म में उसे कम मेहनत से भी ज़्यादा धन देता है। तो उसका नसीब था कि पहले अच्छा किया था, आज उसको अच्छा मिल रहा है। और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता, वो कितनी भी मेहनत करे परेशान ही रहता। गुरुदेव, प्रेमानंद महाराज कह रहे थे कि कर्म हमने इतने बुरे किए हैं, अगर भगवान चाहे तो हमें इतनी बुरी सज़ा दे सकता है, लेकिन उन्होंने हमें दी नहीं, हमें इंसान बना। तो हमने इतने बुरे कर्म जब किए हैं तो फिर हमें इंसान क्यों बना दिया?
हमने बुरे कर्म किए हैं, इंसान इसलिए बना दिया कि अब मौका दे रहे हैं अच्छे कर्म करके आओ और 84 से मुक्त हो जाओ। 84 लाख योनियों अच्छे कर्म करने के लिए विधाता ने यहाँ पर भेजा। गुरुदेव, मेरी मदर है 75 इयर्स की, जिनका पूरा जीवन मेहनत करने में निकल गया जी। अब उनकी उम्र हो चुकी, आज भी वो कहती है कि मैं एक लात मारूं ना तो पेड़ गिरा दूं, मुझ में आज भी इतनी हिम्मत है। उनका पूरा जीवन मेहनत में निकल गया। वो महादेव की पूजा करती है, सुबह 5 बजे उठना और नहा धो के महादेव की पूजा करना। फिर भी उनके जीवन से अभी भी दुख जुड़े हुए हैं। ऐसे कौन से उन्होंने पाप किए हैं जो महादेव भी क्षमा नहीं कर पा रहे? किनको किनको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? मेरी माता जी को। माता जी को बोलना भगवान ने तो क्षमा किया है। बहुत पाप हो जाते हैं तो हमें जो दंड मिलता है हमें लगता है कि बहुत मिल रहा है, जबकि वो हमारे पापों के हिसाब से बहुत थोड़ा है, पर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है। तो आप अच्छे उनसे बोलना, भगवान का नाम जपें, कथाएं सुने। सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान को, तो वो कितना भी बड़ा पापी हो उसी समय पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है। पापों से भगवान क्षमा कर देते। अजामिल जैसा पापी नाम लिया मुक्त हो गया कि नहीं सारे पापों से? ऐसे ही तो गुरुदेव, जब हम हमारी बेटी को ससुराल भेज देते हैं जी, उसकी शादी करके, सबसे बड़ा धन तो हम बेटी ही दे देते हैं गुरुदेव। सही है। उससे बड़ा धन तो माँ बाप क्या देंगे? लेकिन उसके बावजूद भी ससुर की निगाह गंदी हो, देवर मारपीट करे और पति ना रहे, और फिर जब किसी होम यज्ञ का काम घर में हो और साथ में उसी बहू को देवर के साथ उसकी पत्नी बना, कभी उन्होंने ऐसा स्वीकार किया कि वो हाँ, गलत? उन्होंने स्वीकार किया कि ये हो गया मुझसे, अब कभी नहीं होगा। फिर आपने उनको माफ किया कि नहीं? मैंने उनको माफ नहीं किया गुरुदेव, क्योंकि मैं, पिता ऐसा क्यों करेगा? सही है। पिता ऐसा नहीं कर सकता। और मैं एक इज्जतदार घर की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि मैं पिता समान। तो सास है आपकी? सास है, वो अपना ही दबदबा रखना चाहती थी गुरुदेव। वो चाहती नहीं थी मुझे नौकरानी की तरह रखती थी। उसको पता नहीं गुरुदेव। तो सास ने आपके ससुर को डांटा नहीं कि तुम क्या अपनी बहू पे गलत नजर रख रहे हो? गुरुदेव, वो पूरा घर ही कैरेक्टर लेस था। मतलब उसकी बेटी भाग रही है रात को किसी और लड़के के पास में। मेरी बड़ी गुड़िया, आज 8 साल हो गए मैंने अपनी बड़ी गुड़िया को नहीं देखा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उनके पास है। मैं रात को उठ कर रोती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ, तो वो मेरे लिए बोझ नहीं है। सही है। मैंने कई बार उसको माफ़ी मांगी, उससे हाथ जोड़े कि मेरी बच्ची ला दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझ पे कोई केस तो अब नहीं आप करूँ। कहाँ रहती हैं और कैसे इन बच्चों का लालन पालन होता है? मैं गुरुदेव बस इसी बात के लिए आपके पास आई थी। मेरा YouTube चैनल एक चला रखा है मैंने, 2 साल से उस पर मेहनत कर रही हूँ। मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनलों से मुझे इतनी इनकम मिल तो जाए। चैनल पे क्या डालती हैं आप? मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, मुझे बचपन से डांस गॉड गिफ्ट है। मैंने वो ही वापस से शुरू कर दिया। तो डांस सिखाती हैं बच्चों को? नहीं, मैं डांस खुद करती हूँ मेरे चैनल पे। अच्छा, अच्छी तो लोकेशन। सिखाओ भी ना, सिखाओगे मैं पहले तो? सिखाती थी गुरुदेव, लेकिन मेरी मतलब कंडीशन भी सही नहीं है और मेरी गूदड़ी भी इतनी नहीं है गुरुदेव। कोई बात नहीं, सिखाओ तो बच्चे सीखेंगे, उसका पैसा मिलेगा, उससे आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो हर जगह औरत को क्यों गलत ठहराया जाता है कि औरत का ही कैरेक्टर लेस है? नहीं, औरत ऐसी को भी गलत औरतें नहीं हैं। ठहराया जाता, ऐसी भी पुरुष औरतें गलत होता है। अब उस केस में आपके ससुर जी गलत हैं, पुरुष हैं वो, तो पुरुष गलत है, जो गलत है वो गलत है। मतलब हम भी तो इस जमाने की होकर उस जमाने की सोच रखकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सास ससुर की भी कुछ इज्जत बनती। उसने दूसरी शादी कर ली गुरुदेव, पति ने? हाँ, उसने दूसरी शादी करके दूसरी औरत को जहर भी दे दिया। तलाक हो गया आपका? नहीं गुरुदेव, मेरा तलाक नहीं हुआ। और अब तीसरी शादी कर ली, जिसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों की माँ को रख रहा है वो।
चलो, उसका यही काम है, इससे उससे इससे उससे क्या करोगे? समझाया ही, लाओ कभी तो समझाएं उसको, अक्ल आएगी। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद के रूप में भगवान आपको सुखी रखें, आपका कार्य आगे बढ़े, भगवान से यही प्रार्थना है, आपका यूट्यूब चैनल बढ़िया चले। गुरुदेव एक मिनट गुरुदेव, मुझे मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ, मुझे आशीर्वाद के तौर पे एक बहन समझ के आपका ये दुपट्टा अगर मुझे मिल जाए ठीक तो है, अभी ऊपर चलिएगा, दे देंगे। ठीक है गुरुदेव। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं कटनी से आया हूँ। कटनी जी। बोलो। मेरा एक छोटा सा सवाल है या मार्गदर्शन जो भी आप कर सके। मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूँ। अच्छा। और इंसान देखता हूँ, जगह देखता हूँ, किसी की भी मृत्यु देख लेता हूँ। तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? वो नहीं देखा मैंने। मैं जो देखता हूँ, जैसे भविष्य में जो चल रहा होता है, जो मेरे साथ जो एक दो चीज़ें जो हो गई आसपास मैंने देखी, मैंने अब तक अनगिनत चीज़ें देख ली हैं। तो बताओ पीओके कब आएगा भारत में? जो मैं देख लेता हूँ, अपने से नहीं देखता हूँ मैं, मुझे खुद दिखता है। हाँ, तो आप देख के बताओ ना। मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं कुछ देख सकूं। अच्छा। मेरे मन में जो मुझे दिख जाता है, इसका समय समथिंग 17-18 साल हो चुका है। तो आपको कब दिखता है? कभी भी। क्या दिखता है? अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा, एक बार तो ऐसा। आप उसको रोक पाए फिर? नहीं रोक पाया। तो फिर दिखने का मतलब क्या है? पहले से नहीं पता चलता। अच्छा, होने के बाद जब वो हो जाता है तब अखबार में आप पढ़ लेते होंगे। ऐसा नहीं है। हैं भाई, होने के बाद तो अखबार में आई जाती हैं चीज़ें, सोशल मीडिया में एडवांस, फिर तो सारे लोग बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। आज का न्यूज़ देखो। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं देख पाता हूँ कि अखबार में आ जाए। अच्छा चलो बताओ जी। क्या, जैसे कोई आत्महत्या कर लिया तो फिर वो आप देख लेते हो? करने से पहले। करने से पहले, आत्महत्या के पहले। एक केस ऐसा हुआ है जो मोहल्ले में हुआ है। हाँ। उस लड़की ने मेरे देखने से 3-4 दिन पहले कर ली थी सुसाइड। और मैं 2-3 दिन घर से भी नहीं निकला क्योंकि घर पे कोई था नहीं। फिर जब मैं घर से निकला तब पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है। ऐसा। ठीक है, तो आप बता दिया करो तो वो बच जाता। उस एक केस ऐसा है जो जिंदा है, उनका भी बता देता हूँ कि जैसे कोई भी बैठा है इंसान या कोई भी प्लेस है, कोई सिटी की कोई जगह है, कोई चौराहा या कोई मंदिर, कुछ भी, तो जैसे मैंने उसको देख लिया, अब उसके पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। फिर मैं उधर जब पहुँचा तब मुझे पता चलता है कि ये चीज़ मेरी देखी हुई है। ऐसा होता है मेरे होता साथ। है ऐसा। होने वाली घटनाएं कई बार दिख जाती हैं जी। कभी कभी होता है, कभी कभी मेरे साथ, कभी कभी ये सबके साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं जी। ये सबके साथ होता है कभी कभी, कि जब कुछ होता है तो ऐसा लगता है ये तो हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था या पहले देख चुके हैं। ये सबके साथ होता है। ये चीज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके साथ कभी ना कभी ये चीजें हो चुकी हैं। 17 से 18 साल हो चुके हैं जब से मैं देख रहा हूँ। और एक चीज़ मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ आज तक मिस नहीं हुई जो मैंने देखी हो और वो पूरी ना हुई हो। तो अब क्या देख के आए हो? देखा है कुछ। क्या? एक और मर्डर देखा है मैंने। किसका? नहीं पता मुझे है? नहीं पता, मैंने देखा है। और आज तक मैं गारंटी से, अब इसके तो मैं साबित नहीं कर सकता हूँ किसी को, लेकिन मैंने देखा है और आज तक कोई चीज़ मिस नहीं हुई है, एक सिंगल चीज़ भी नहीं। तो किसका देखा भैया, बता दो, उसको सावधान कर दें। अगर मैं देखा होता ऐसा क्लियर फेस तो मैं पहले बता चुका होता। चलो, इसमें आप कुछ बता सकते हैं कि इसमें सुधारा जा सकता है या कुछ भी? भगवान का नाम जपिए, भगवान की शरण में रहिए, इन सब से कोई सार नहीं है। ये सब देख भी लो, जान भी लो। तो दशरथ जी जानते थे कि मेरे बेटे का वनवास होना है, पर जो होना है उसे जान कर भी कोई रोक नहीं सकता जी। होने को जानकर भी कहाँ रोक पाए? दशरथ जी जानते थे कि राम को वनवास जाना है। प्रणाम गुरुजी। इसलिए हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। प्रणाम। खुश रहिए। चलो अब बोलो। राधे राधे महाराज जी। जी। एक साइंटिस्ट है, मैं उनका ड्राइवर हूँ। उनका एक स्पेशल चाइल्ड बच्चा है, तो मैं उसकी सेवा में रहता हूँ। तो अब मुझको कहीं दूसरी जगह से ज़्यादा पैसे का ऑफर आ रहा है, तो मैं जाना चाहूँ या नहीं? कब से काम कर रहे हो उसके यहाँ, उनके 3 साल से।
वो 40 कंट्रियों में काम कर चुके हैं, वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन वास कर लिया उन्होंने। तो आप वृंदावन में वास कर रहे हो? नहीं, उन्होंने कर लिया, मैं भी यहाँ ब्रजवासी हूँ, मैं यहीं का तो हूँ। आप जब 3 साल से वो हैं बेचारे, आप उनके साथ हो तो उनको क्यों छोड़ना है? नहीं, कहीं से ऑफर ज़्यादा पैसे का आ रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए। तो कई बार ज़्यादा पैसे मिलने वाले, ज़्यादा पैसे तो मिल जाते हैं, पर वो महीने 2 महीने की नौकरी होती है उनका। मैं उस बच्चे को अपना छोटा भाई मान चुका हूँ अपने दिल से। हाँ ठीक है, तो क्या करूँ इसमें? तो फिर उन्हीं के साथ रहो। अच्छा ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ मैया। आप तो गुरु मंत्र दिए हैं, लेकिन हम शंकर जी का पूजा करते थे और श्री शिवाय नमस्तु भी हम बोलते थे। अब शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो किस मंत्र से पूजा करेंगे? शंकर जी का नाम जपो, ओम नमः शिवाय भी जपो, और जो मंत्र दिया वो मंत्र जपो, मूल भगवान शिव का दर्शन और करो। भगवान का पूजा किए, शंकर जी का खूब पूजा करते थे, खूब उनको बुलाते थे, लेकिन किस रूप में आए मुझे पता नहीं चला और ज्ञान नहीं खुला और चले गए। तो इसके बारे में क्या कहना है? और खाना भी खाए, खाना भी खाए। कौन खाया? अब वही कौन भगवान आए, यही मुझे ज्ञान नहीं खुला। लेकिन चलो भगवान का ध्यान किया करो, कथाएं सुना करो, भगवान में मन लगाओ, बाकी खूब नाम जप करो, सब सही होगा। और अब सुनिए ना, एक बोलो लड़का है जो पीएचडी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, 2-4-5 नंबर से छूट जाता है। अब हो जाएगा, बिहारी जी से प्रार्थना करना, उसको बोलना मन लगा के पढ़े, सफल जरूर होगा, अच्छी मेहनत करेगा। तो अब जिनको मिलना है ऊपर आओ, सबको ऊपर मिलेंगे। राधे राधे।